दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। यूपी का कासगंज, अल्ताफ नाम का 22 साल का युवक जिसकी पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। पुलिस का कहना है कि उसने यानी कि अल्ताफ 5 फुट का आदमी 2.5 फुट के टोंटी से लटक करके लेट करके, क्योंकि 5 फुट का आदमी 2.5 फुट के टोंटी से लटक नहीं सकता, तो लेट करके उसने सुसाइड कर लिया। क्योंकि उसके ऊपर आरोप था कि वो एक ब्राह्मण की लड़की के साथ उसके संबंध थे और उस मामले में उसने पुलिस हिरासत में सुसाइड कर लिया या फिर लटक करके उसने अपनी जान दी और उससे जब हॉस्पिटल ले जाया गया उसमें हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। लेकिन इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस की तरफ से जो बयान आए उसमें कई सारे अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उसमें कई तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, कई तरह के वीडियो आ रहे हैं। जो पुलिस का जो वर्जन है उस पे सवाल खड़ा कर रहा है कि यानी 5 फुट का अल्ताफ 2.5 फुट की टोटी से कैसे लटक सकता, पुलिस ने बिना रजिस्टर में एंट्री किए हुए कैसे उनको हिरासत में लिया, पुलिस ने मजिस्ट्रेट क्यों नहीं मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, उनके परिवार के लोगों के यानी कि अल्ताफ के पिता के, और उनसे जो राजीनामा दाखिल कराया गया, लिखाया गया दबाव में डालकर, जो अब उनके पिता कह रहे हैं कि वो प्रेशर में डालकर पुलिस वालों ने उनसे लिखवाया था। तो एक तरह से फिर से आगरा एपिसोड के बाद कस्टोडियल डेथ की एक नई कहानी सामने आ रही है उत्तर प्रदेश में। तो बात करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में कासगंज की। तो शुरुआत करते हैं कि कासगंज एपिसोड जिसमें कि एक 22 साल के लड़के की हिरासत में मौत हो जाती है और पुलिस का जो वर्जन है उसमें कई सारे उस पर सवाल खड़े हैं। पुलिस ने पहला जो वर्जन दिया, पुलिस का ये कहना था कि उसके पिता ने ये रिटन में स्टेटमेंट दिया है कि अल्ताफ जो था वो मेंटली चैलेंज था और उसने खुद से लटक करके जान दी है। दूसरा कि वो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, पूरी तरह से वो सहमत हैं और इन सब का वो वीडियो स्टेटमेंट भी पुलिस की तरफ से लिया गया जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन एक दिन के बाद जो अल्ताफ के पिता हैं और उनके परिवार वालों उन लोगों का कहना है कि उनका ये दबाव में स्टेटमेंट लिया गया था। पुलिस ने ये वर्जन लिखवाए थे, पुलिस के जो निचले अधिकारी थे उन लोगों की मौजूदगी में ये स्टेटमेंट लिखवाया गया था और उन्हें तो ये पता भी नहीं कि डिप्रेशन नाम की चीज़ क्या होती है। जो पुलिस ने उनसे लिखवाया कि डिप्रेशन में था, वो पहले से मेंटली चैलेंज था। दूसरी बात जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है वो कि पहला तो जो साइंटिफिक थ्योरी है कि एक 5 फीट का आदमी 2.5 फुट की टोटी से कैसे लटक सकता, और क्या वो लेट करके जो अपनी जैकेट थी उसकी नायलॉन की और उसकी रस्सी से वो अपना फंदा गला उसने बांधा है, या फिर जो इस तरह के केसेस में होता है, जो शक की सुई होती है कि पुलिस कि बर्बरता इस्तेमाल करने से, फोर्स इस्तेमाल करने से, टॉर्चर करने से व्यक्ति की जान जाती और पुलिस फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराकर क्लेम करती है कि वो तो हॉस्पिटल में उसकी जान चली गई। जिस तरह का पुलिस पे पहले भी आरोप लगता रहा है, तो क्या इस मामले में भी वैसा हुआ? क्योंकि पुलिस ने इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में पूरा जो मामला था उसमें कई तरह की जो पेचीदगियाँ होती है, जो कई तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं उसका फॉलोअप नहीं किया, उसका पालन नहीं किया। क्या क्या प्रोटोकॉल्स पुलिस ने फॉलो नहीं किया? पहला, जब अल्ताफ की एंट्री होती है, जब उसके परिवार के लोगों को पुलिस के लोग जाते हैं ये कहने के लिए कि अल्ताफ से पूछताछ करनी है और फिर अल्ताफ को वो थाने ले आते हैं, तो रजिस्टर में उसकी एंट्री नहीं होती है। उसके बाद जो एसएचओ और जो बाकी जो अधिकारी हैं वो वहाँ मौके से चले जाते हैं। बाकी जो निचले कांस्टेबल होते हैं वो उससे पूछताछ करते हैं। उसके बाद पूछताछ करने के बाद की जो बाकी कार्रवाई है, जिसमें कि जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसके परिवार के लोगों को देर से इन्फॉर्म किया जाता है। वो किस स्थिति में इन्फॉर्म किया गया, क्या पुलिस स्टेशन में कोई सीसीटीवी था या नहीं था, जहाँ पे वो लॉकअप में बंद था
वहाँ पे कि क्या कोई सीसीटीवी जांच, कोई उसकी फुटेज है या नहीं है, जो वीडियो आया है वो वीडियो किसने बनाए, वो जिस वीडियो में वो खड़ा है वो कैसे खड़ा होकर 2.5 फुट की टोटी से लटक सकता है। तो इस तरह के ढेर सारे सवाल जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे इस समय उठ रहे हैं। हालांकि इस समय योगी आदित्यनाथ ने उस पूरे कांड की मजिस्ट्रियल जांच की आदेश दे दिए हैं और जुडिशियल इंक्वायरी की भी मांग हो रही है। हो सकता है कि सरकार उसकी जुडिशियल इंक्वायरी की भी घोषणा कर दे। लेकिन इन सब में जो बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है कि किस तरह से अभी थोड़े दिन पहले ही, अगर आप पिछले 1 महीने का घटनाक्रम देखें, जिस तरह से यूपी में मुख्यमंत्री ने लगातार दावा किया है कि वहाँ पे कानून का राज है, वहाँ पर जो गुंडे मवाली हैं, जो अपराधी तत्व हैं, वो खुद पुलिस स्टेशन में जाकर सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन में जो पिछले माह में जिस तरह से आगरा में एक दलित कम्युनिटी के व्यक्ति का कस्टोडियल डेथ हुई, जिसमें कि उसके ऊपर लूट की घटना को अंजाम देने का आरोप था। पुलिस जब उसके घर पे जाती है बरामदी करने के लिए और वहाँ पे ये कहा जाता है कि उसे टॉर्चर करती है और उसके बाद फिर हॉस्पिटल ले जाते हुए या हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है, जो एक अमूमन इस तरह का मोडस ऑपरेंडी होता है इस तरह के केसेस में कि हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। तो उसी तरह की ये दूसरी घटना है। उससे पहले आपने देखा कि किस तरह से कानपुर में एक व्यवसायी की रात में रैंसम वसूलने के लिए, पैसा वसूलने के लिए पुलिस वहाँ जाती है और उस होटल में उस कारोबारी की हत्या कर देती है। तो इस तरह के लगातार यूपी पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रही और वहाँ पर ऐसे केसेस में जो थोड़े से पॉलिटिकली सेंसिटिव केस हैं, वहाँ पर पुलिस कहीं ना कहीं एक तरफा अपने टॉर्चर का इस्तेमाल कर रही है। अगर आप पिछले साल के आंकड़ों को देखें, लोकसभा में आंकड़े देते हुए नित्यानंद राय जो कि होम मिनिस्टर हैं, स्टेट होम मिनिस्टर, उन्होंने जो आंकड़ा दिया है उस आंकड़े के हिसाब से पिछले 3 साल के अगर आंकड़ों को देखें तो यूपी जो है वो कस्टोडियल डेथ में सबसे नंबर 1 है। यानी कि 1295 कस्टोडियल डेथ हुई है, जिसमें कि जुडिशियल कस्टडी में डेथ और इसके अलावा पुलिस कस्टडी में डेथ मिलाकर यूपी नंबर 1 पे है। उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, फिर वेस्ट बंगाल का नंबर आता है, फिर बिहार का नंबर आता है। तो ये एक तरह से किस तरह से पुलिस कस्टडी में लोगों को मारा जा रहा है या टॉर्चर किया जा रहा है या फिर ह्यूमन राइट वायलेशन हुए हैं, ये खुद होम मिनिस्ट्री का जो फिगर है, होम मिनिस्ट्री का जो खुद का डेटा है वो ये कहता है। अब इस पूरे मसले पर अलग बात है कि जो पॉलिटिक्स होती है, राजनीति है, वो भी छिड़ गई है। वहाँ पे सलमान खुर्शीद जाते हैं, बहन मायावती ने इस घटना की जुडिशियल इंक्वायरी की जांच की मांग की है, कांग्रेस ने इसकी जांच की मांग की है। लेकिन निश्चित रूप से ये सारे सवाल कासगंज पुलिस के ऊपर और योगी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सवाल उठेंगे कि जिस तरह से वहाँ पर कस्टोडियल डेथ की बातें सामने आ रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि जो आगरा का इंसिडेंट हुआ था, उस आगरा के इंसिडेंट में जांच आगरा पुलिस से हटा करके कासगंज पुलिस को दिया गया था और उसी कासगंज पुलिस के जरिए ये कस्टोडियल डेथ की बात सामने आ रही है। अब सवाल ये है कि इसमें कितना निष्पक्ष जांच होगी, कितना सच सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे समय में जब यूपी पुलिस के ऊपर एनकाउंटर्स, यूपी पुलिस के ऊपर अपराधियों के साथ 3rd डिग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगा है और ख़ास करके ऐसे केसेस में जो अल्ताफ़ के ऊपर ऐसा कोई क्रिमिनल उसका बैकग्राउंड नहीं था, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी, उसके बाद भी अगर उसकी कस्टोडियल डेथ होती है, जो कि इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, वो एक बहुत ही संदेहास्पद स्थिति और यूपी पुलिस की काम करने के तरीके पर सवालिया निशान खड़ा करता है। शंकर एनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।